चैंपियंस ट्रॉफी का क्या देखते हैं आप? पीसीबी के चेयरमैन ने जो मीडिया से बात अपने अपने खिलाड़ियों को 27-27 करोड़ आईपीएल में दे के ये खिलाड़ी ऋषभ वो पंत को कह रहे हाँ, हैं ऋषभ पंत को 27 करोड़ दे। अच्छी चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तान ने ये दोनों मैच बआसानी जीते। एक 10 विकेटों से जीता, एक 99 रन से जीता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल एमआईबी स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराने के बाद जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने पहुंची तो इस बात का कभी इम्कान था कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे को बआसानी ज़ेर कर लेगा। लेकिन पहले वनडे में डकवर्थ लुइस फार्मूले की बुनियाद पर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 80 रन से हराया। बारिश की वजह से 205 रन जिम्बाब्वे ने बनाए और पाकिस्तान ने 60 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पर जब मैच को ख़त्म किया गया। लेकिन फिर उसके बाद दूसरे वनडे में जो साइम अयूब ने बैटिंग की और पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता और फिर आज तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान 99 रन से जीता। कामरान गुलाम ने आज सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज के हवाले से बात करेंगे और फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कल जो अहम वर्चुअल इजलास होने जा रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जिनसे हम बात करते हैं। मुनीर, कैसे देखते हैं जिम्बाब्वे का? तो आपने देखा कि यकतरफा मुकाबला लग रहा था आखिरी दो वनडेज में और पाकिस्तानी टीम ऐसा लग रहा था कि हम आहंग हो गई थी, वहाँ की कंडीशंस थे, वहाँ की विकेटों से। बहुत-बहुत शुक्रिया इकबाल बेग आपके एमआईबी स्पोर्ट्स में मदऊ करने के लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। पहले मैच में हमें ये तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान की बैटिंग इस तरह से कोलैप्स कर जाएगी कि 60 रन्स पर 6 खिलाड़ी आउट हो जाएँगे। लेकिन वहाँ एक चीज़ जो देखने वाली पाकिस्तान ने महसूस की होगी कि उस तरह सिकंदर रज़ा और शॉन विलियम्स ने स्पिन से उनको पाकिस्तानी बैट्समैनों को आउट किया था। उसके बाद इनको समझ में आया कि 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। फिर साइम अयूब, सलमान अली आगा, तो इन सब ने बॉलिंग में और फिर बैटिंग में जो साइम की कारकर्दगी दूसरे मैच में जिस तरह फ्लॉलेस खेले हैं, चारों तरफ उन्होंने बाउंड्रीज़ स्कोर की। फिर कामरान गुलाम की जो कल आज 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 तीसरे मैच में आज भी 50 उन्होंने किए आज साइम हाँ, अयूब ने। नहीं आज अब्दुल्ला शफीक उन्होंने ने 50 50 किए, किए, उन्होंने साइम अयूब ने 31 अच्छी बैटिंग किया 31 31। अच्छी बैटिंग की, तभी मैन ऑफ द सीरीज़ भी हुए हैं। हाँ। और कामरान गुलाम की सेंचुरी को आज हमें नहीं भूलना चाहिए, बहुत अच्छी है उनकी बैटिंग। अच्छी चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तान ने ये दोनों मैच बआसानी जीते। एक 10 विकेटों से जीता, एक 99 रन से जीता। बिल्कुल वन साइडेड, जो हमें पहले मैच में भी होना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, ये अच्छी चीज़ हुई है कि आप पहला मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज़ जीते और यहाँ भी सीरीज़ जीते। अब आप क्या समझते हैं, अब टी20 सीरीज शुरू हो रही है, टी20 सीरीज में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से मुकाबला है कि नहीं है? क्योंकि जिम्बाब्वे रैंकिंग में 12वें नंबर पर है और पाकिस्तान जो है वो रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, तो मुकाबला होगा। इकबाल, मुकाबला देखें, टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो बिल्कुल पाकिस्तान का अपर हैंड रहेगा, लेकिन पाकिस्तानी टीम भी तो देखें, बिल्कुल नई टीम है। एक तो अब आपके कप्तान भी नया होगा। कप्तान भी नए हैं, पहली दफ़ा ऑफ़िशियली वो कप्तानी करेंगे। अभी तक एक मैच में वो कर चुके हैं, हाँ, लेकिन इनको कप्तान बनाया गया था, तो इनको पहले से पता था कि बाबर भी नहीं होंगे, रिज़वान भी नहीं होंगे, शाहीन भी नहीं होंगे नसीम और शाह भी नसीम नहीं। शाह भी नहीं होंगे। इनको नए खिलाड़ियों के साथ चलना है। हसीबुल्लाह इनके पास हैं, उमैर यूसुफ इनके पास हैं, फिर सुफियान मुकीम आ गए हैं और भी इनके पास प्लेयर हैं, उनके साथ चलना है। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि पाकिस्तान ने अपने उन खिलाड़ियों को मौका दिया जो बहुत अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। पूरी टीम को पूरी एफर्ट डालनी होगी। अगर ईज़ी लेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये टी20 है और कुछ इसमें भी रिजल्ट आ दोनों सकता है। साइड कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम फिर भी प्रेडिक्ट करते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि को हम जीत। इस साल अगर आप देखें, हम आयरलैंड से हार गए टी20, इस साल हम अमेरिका से टी20 हार गए, तो वो सारी चीजें जहन में तो इसीलिए होंगी। तो इकबाल, हम लोग अब ऑस्ट्रेलिया देखें, से भी 3-0 हारे। आप कभी तसव्वुर कर सकते थे कि पाकिस्तानी टीम जो हमेशा टी20 में सरफ़हरिस्त टीम रही, वो 7वें नंबर पर होगी? अमेरिका से हारना, आयरलैंड से हारना, इवन किसी अफ़गानिस्तान से भी हम डर लगता है कि हम कहीं ना हार ना जाएँ, इतना उस वक़्त वो है। इसी अफगानिस्तान तरह से हम से टी20 हारे हैं हारे ना हैं, और शारजाह में। अभी भी अगर आपके मैचेज़ हों तो आप अफ़गानिस्तान को भी ईज़ी नहीं ले सकते। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है। देखिए, ठीक। ये आपको बेंच स्ट्रेंथ वाले प्लेयर आपको इसमें ज़्यादातर मिलेंगे, सही। जो आपको देखना है कि कहीं अगर बड़े प्लेयर नाकाम होते, तो तो ये क्या उनको कितना वो कर सकते चैंपियंस ट्रॉफी का क्या देखते हैं आप? पीसीबी के चेयरमैन ने जो मीडिया से बात की हैं। और उनकी टोन थोड़ी सी वो नजर आई, जिसे कहेंगे स्लो डाउन नजर आई। जिस तरह से पहले वो अग्रेसिव स्टाइल था ना कि हम नहीं खेलेंगे हाइब्रिड, इस मर्तबा उन्होंने कहा है कि अगर भारत जो है पाकिस्तान आकर नहीं खेलता, पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। आपको लगता है हाइब्रिड मॉडल पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी? मौजूदा हालात को देखते हुए गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आएंगी कि नहीं? एक बार अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइवल के लिए आपको कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई बुरी पड़ता बात है, नहीं है। तो वो उतना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इतना अपने फ़र्म रहना अपने स्टांस पर, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी भी उनका यही है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। हम्म।
अब इकबाल इंडिया आना नहीं चाहता, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना चाहता, तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या बचा है कि पूरा टूर्नामेंट कहीं और हो जाएगा, उसमें खेल लें। लेकिन फिर उस सूरत में पाकिस्तान को जो 65 से 70 मिलियन डॉलर्स मिलने होस्टिंग मिलने थे, अदर दूसरे और मिलने थे, 100 मिलियन डॉलर्स तो कम से कम मिलने ही थे। हुँ, तो इतनी बड़ी रकम है, उसका क्या होगा? तो कल पाकिस्तान अपने मौके पर तो डटा हुआ है, क्योंकि अब ये बिला वजह की एक हठधर्मी है भारत की कि नहीं आना तो नहीं आना। अब वो सियासी बुनियाद उसको बनाएँ या कुछ भी बनाएँ, उन्होंने एक तय कर रखा है, हुँ, हम जाएँगे वो नहीं आएँगे, तो ये ये इस गलत तरह है। से चीज़ें नहीं चलती। लेकिन आप समझते हैं वोटिंग पर अगर गया तो 15 ममालिक हैं, 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, 3 एसोसिएट ममालिक हैं जिनमें यूएई है, सिंगापुर है, मलेशिया है। तो आप समझते हैं वोटिंग पे अगर चला गया मामला तो भारत का इन्फ्लुएंस तो होगा? नहीं, अगर वोटिंग पे गया तो डेफ़िनेटली भारत का इन्फ्लुएंस, पैसा बहुत है इकबाल। अपने-अपने खिलाड़ियों को 27-27 करोड़ आईपीएल में दे के ये खिलाड़ी ऋषभ वो पंत को कह रहे हाँ, हैं, ऋषभ पंत को 27 करोड़ दे दिए, श्रेयस अय्यर को पौने 27 करोड़ दे दिए। उनका एक ऑर्डिनरी प्लेयर है वेंकटेश अय्यर जो कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलता है, उसको 23.75 करोड़। अच्छा। मतलब इतने पैसे बाँटे हैं तो उसका, और ये आपको देखो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी से 2 दिन पहले ये जद्दा में ये सारी हुई चीज़ें है, हुई हाँ, हैं, दिखाने के लिए कि हम जमा दुनिया पर को इतना पैसा बाँट रहे हैं, हम सब कुछ है। तो ये पैसा जो है ना, ये इस वक़्त एक भारत को जो है ठीक, उसी का गुरूर है, हाँ, उसी का गुरूर है। कहाँ पर ये बात रहेगी? ये देखना चैंपियंस ट्रॉफी पड़ेगा। का ना होना इकबाल, बिल्कुल, बड़ा तो ये अफ़सोस तो हाँ, होगा। ठीक और है। अगर इंडिया-पाकिस्तान में कोई एक नहीं हुआ तो ये भी इसका हल नहीं है। तो आप क्या अब देखते हैं एक जुमले में बताएँ कि बाहर हो सकती है या अगर हाइब्रिड? अगर अपनी फॉर्म पे हैं, वो कहेंगे हाइब्रिड पे नहीं मानेंगे तो फिर तो बाहर ही होगी। ठीक है, चाहे श्रीलंका में हो, दुबई में हो, कहीं भी हो, ठीक, फिर वो दोनों ममालिक खेलेंगे उसमें। ठीक। लेकिन ये कि ये अपने फॉर्म साथ है कि हम हाइब्रिड पे नहीं जाएँगे। अच्छा अब जो आते हैं साउथ अफ्रीका श्रीलंका सीरीज़ टेस्ट मैच हो रहा है और 44 पे ऑल आउट हुई, 42 42 42 पे ऑल आउट हो गई श्रीलंका। तो कैसे देखते हैं साउथ असल अफ्रीका में की आज दिन था मार्को यानसन का, जो उनके लेफ्ट आर्म तवील फास्ट कामत बॉलर हैं? फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने आज सिर्फ 13 रन देकर 7 विकेटें ली हैं, और श्रीलंका के 5 प्लेयर्स जो हैं वो सिफर पर आउट हुए, 2 बड़ी मुश्किल से डबल फिगर्स में पहुंचे इकबाल। और मार्को यानसन की तबाहकुन बॉलिंग थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि हम देखें पिछले अगर 10-15 साल पे हम नजर दौड़ाएं तो एक दफा ऑस्ट्रेलिया की टीम 47 पर आउट हो चुकी है साउथ अफ्रीका में, इंडिया आउट हो गया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 36 36 पे रन पर आउट आउट हुआ हो था। गया, 38 रन पर आयरलैंड की टीम आउट हुई है। तो ये हुआ है। हुँ, लेकिन इस तरह से अचानक, अच्छा, एक मसला ये है कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की ये सीरीज़ जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हिस्सा है है। और दोनों में चांस से था श्रीलंका के लिए भी यस, और साउथ अफ्रीका के दोनों के लिए भी। लिए चांस था, क्योंकि दोनों की नज़रें उस सीरीज़ पे हैं, अगर वहाँ से नहीं पहुँचे तो इनके किसी का चांस है। तो वहाँ चूँकि अगर ये मैच जीत लेती है साउथ अफ्रीका की टीम तो उसका काफ़ी अपर हैंड हो जाएगा। हुँ, फिर उसको 2 मैच पाकिस्तान को हराने होंगे, और हरा देगी तो फिर उसके चांसेस चांसेस बहुत होते हैं। अच्छे हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। मार्को यानसन के बारे में मैं पढ़ रहा था इकबाल, कि उनके एक जुड़वाँ भाई में, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, हुँ, डुआन यानसन, हुँ। और वो जो है खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, 25 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, ऑल्दो इंटरनेशनल नहीं जैसे खेलते, मार्को और लेकिन स्टीव वॉल दोनों थे। बिल्कुल जुड़वाँ भाई हैं दोनों, अच्छा, और दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये आ गए। ठीक और है। इनकी बेस्ट कारकरदगी है 7 फॉर 13, हाँ। अब 50 विकेटें भी इनकी हो गई हैं टेस्ट चलें, क्रिकेट अब में। देखते हैं क्या होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका मुनीरुल बहुत-बहुत हक, सीनियर शुक्रिया। क्रिकेट तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। हमने तीनों टॉपिक्स पे बात की, पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे सीरीज़, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका टेस्ट मैच। देखते रहिए एमआईबी स्पोर्ट्स।